हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जहाँ पर आप जानते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ। आपके पर्सन की किसी और के साथ कोई सिचुएशन ऑन है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, हाँ या ना। प्लस आप जानना चाहते हो कि क्या ये सब कभी ख़त्म होगा और क्या आप और वो वापस आ सकते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर देगी अराउंड दैट करंट सिचुएशन जो आप डील कर रहे हो। क्या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं, प्लस क्या ये सब कभी ख़त्म होगा जो कि थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है, हाँ या ना। सो ये रीडिंग रहेगी। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीड और देखते हैं कि क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो कि आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, जो कि राइट नाउ किसी और के साथ है। अच्छा, इस रीडिंग में जो हमारी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बेसिकली स्पेसिफिकली एक अनदर पर्सन के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट कि फैमिली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यूजली कुछ भी हो सकता है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, लेकिन ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कोई और इंसान है आपके अलावा उसकी लाइफ में। सो लेट्स सी कि क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, यस और नो। लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, यस और नो। इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है आपका पर्सन। कभी उसको लगता है कि शायद चीज़ें सही हो सकती हैं या कहीं ना कहीं वो उसके साथ रहना चाहता भी हो शायद, लेकिन देन एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर उस चीज़ को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर जो उसका उसके साथ है। सो कुछ चीज़ों में मे बी वो सेटिस्फाइड हो और कुछ चीज़ों में वो उस चीज़ से, उस कनेक्शन से हैप्पी नहीं है। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि स्ट्रेस्ड है आपका पर्सन इस कनेक्शन में। ये एक एक वो एनर्जी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है उस इंसान के साथ, नहीं। बट येस, इट्स मोर लाइक कि 50-50 वाला एनर्जी है बेसिकली, जहाँ पर कुछ चीज़ें शायद वो खुश है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों में वो अपसेट है और स्ट्रेस्ड है। सो डेफिनेटली खुश तो वो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेसफुल एनर्जी ज़रूर है उसकी लाइफ में उस कनेक्शन के साथ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बेसिकली चाहता है कि वो स्पेशली अगर आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं, अगर उसने ये स्टेप जो भी उसने लिया है थर्ड पार्टी वाला, कहाँ उसने अगर अपनी फैमिली के कहने पे, स्पेशली अगर इस तरह की सिनेरियो में है आपकी सिचुएशन जहाँ पे आपके पर्सन ने चूज़ किया टू बी इन दैट रिलेशनशिप क्योंकि फैमिली प्रेशर था, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपका पर्सन खुश नहीं है और वो चाहेगा कि इसमें से निकल कर कुछ अपने लिए नया स्टार्ट कर सके। क्योंकि इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट इसके जहन में चल रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में वो खुशी, जो ये प्यार देखना चाहता था, वो उसको उसमें नहीं दिख रहा। वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसका दिल जैसे होता है ना कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, तो उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर तो उसने फैमिली के प्रेशर में आके कुछ ऐसा डिसीजन लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि शायद इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, शायद अभी वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ें वर्कआउट कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक उसका दिल इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद दैट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दिल, दिमाग, बेसिकली इट्स स्मॉल लाइक कि मुझे नहीं लगता कि ये सिनेरियो जो है उसका जो राइट नाउ जो चल रहा है, इट्स एक एक दो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। एक, उसको लगता है कि शायद उसको एक कार्मिक जो है उसके साथ वो एक बुरी चीज़ हो रही है जहाँ पे शायद उसने आपको हर्ट किया या आपको आपके ट्रस्ट को तोड़ के जब वो आगे बढ़े, तो हो सकता है कि उसको इश्यूज हो रहे हो और उसके जहन में ये चीज़ आ रही हो कि उसने आपके साथ बुरा किया, इसलिए सिनेरियो ऐसे है उसकी लाइफ में, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो उसको चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ भी हो सकता है कि खटक रही हो कि काश वो आपसे खुल कर दिल की बात कर सकता और आपको एक्सप्लेन कर सकता कि क्या हुआ था जिसकी वजह से सारा कुछ ऐसा हुआ। और वो एक एक जो आपके अंदर एक गिल्ट होता है, उस चीज़ को वो मेरे ख्याल से क्लियर करना चाहता है। मुझे लगता है कि
मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन शायद एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसका दिल करता है कि वो अपने जो गिल्ट है उसको उसको वो कहीं से ख़त्म कर सकता, आपसे बातचीत करके ओपन कम्युनिकेशन के साथ चीज़ों को क्लियर आउट कर सकता। अगर आप इस इंसान के साथ इन टच हो और आपको पता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान है, इन दैट सिचुएशन टू ये पर्सन जो है खुश नहीं है करंट सिचुएशन में आपके साथ रहते हुए और उस इंसान के साथ रहते हुए। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी अनॉय कर रहा है। सो मुझे बेसिकली आई एम पिकिंग अप मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अपने करंट पर्सन के साथ खुश है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक गिल्ट फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है आपके पर्सन के अंदर। अब वो आपके सिनेरियो में भी हो सकता है उसको आपके साथ रहना गिल्ट फील कराता है क्योंकि उसका पर्सन उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि उसने आपको हर्ट किया तो वो पास में से निकल नहीं पा रहा, उस पेन में से निकल नहीं पा रहा जो उसने आपको दिया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो कार्मिकली जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो खुश होना भी चाहे तो वो नहीं हो पा रहा। तो ईदर वे मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी चल रही है राइट नाउ, चाहे आप उसकी लाइफ में एज अ थर्ड पर्सन हो या वो ऑलरेडी किसी और के साथ थर्ड पर्सन किसी और तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको लगता है कि कम्युनिकेशन होना आपके साथ इज अ मस्ट। कम्युनिकेशन होना जहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की जाए, बातचीत क्लियर की जाए, दिल में बात ना रखी जाए और चीज़ें रिवील कर दी जाए, तो वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन वो कनेक्शन ख़त्म करके आपके साथ नया कनेक्शन बनाना चाहता है। इन दैट सिचुएशन टू वो चाहता है कि आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसकी क्लैरिटी वो दूसरे पर्सन जिसके साथ वो है उसको देकर वो उस कनेक्शन से निकल सके। सो मिक्स्ड एनर्जीज मुझे लग रही हैं कुछ के लिए। आपका पर्सन जो है ईदर वे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि एक क्लियर कट जो है सिनेरियो हो उसके साथ उसकी लव लाइफ में, जहाँ पे उसे पता है कि वो कम्प्लीटली एक इंसान का है। वो थर्ड वाली जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो आप उसकी लाइफ का थर्ड पर्सन हो, चाहे वो किसी और इंसान के साथ है जिससे वो ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये नहीं चाहता वो कि आप भी हो और वो भी हो, या वो भी हो और आप भी हो। इस तरह से वो नहीं रहना चाहता और वो डिसीजन बनाना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उसको ऐसा मौका मिले जहाँ पे वो चीज़ें रिवील कर सके आपको और जो उसकी लाइफ में एक और पर्सन है उसको भी, ताकि चीज़ें क्लियर आउट हो और जो वो करना चाहता है, जिसको वो प्यार करता है, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो उसको चूज़ कर सके, बजाय इसके कि दोनों को चीट करे। कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ जो है वो एनॉय कर रही है कि वो ट्रुथफुल नहीं है या फेथफुल नहीं है अपने पर्सन के साथ, चाहे आपके साथ इन टच है या नहीं है, लेकिन उसको एक इनर जो एक गिल्ट है वो उसको डेफिनेटली जो है वो स्ट्रेस आउट कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक कमिटेड किस्म का इंसान है, इसीलिए वो चीज़ उसको इरिटेट कर रही है। जैसे अगर हम बात करें, अगर तो ये आपको प्यार करता है और अपने पर्सन को नहीं करता तो ये अपने पर्सन को छोड़ के आपके पास आने की बात करेगा। अगर ये आप अपने पर्सन को प्यार करता है लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में पास की गिल्ट है, तो तब भी ये आपसे क्लियर आउट करना चाह रहा है और चीज़ें ख़त्म करना चाह रहा है। एक होता है ना कि वाइंड अप कर दो, एक क्लोजर मिल जाए एनर्जीज को, ताकि वो इजीली हैप्पीली मूव ऑन कर सके अपने पर्सन के साथ। तो मिक्स्ड एनर्जी है कुछ लोगों में। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे ये फर्स्ट जो कार्ड्स हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन रिवील करना चाहता है अपने पर्सन को और आगे बढ़ना चाहता है अपनी अपनी लव लाइफ में उसी इंसान के साथ जिसके साथ ये है। लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जीज वो कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पर ये पर्सन बात करना चाहता है आपसे और शायद आपके साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहता है फ्यूचर का, लेकिन ईदर वे जो है वो सिचुएशन जो है रिवील होना, कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंड से भी और आपके पर्सन के एंड से भी, और उसकी लाइफ में जो तीसरा इंसान है उसके साथ भी एक ओपन कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली वो लेना चाह रहा है, करना चाह रहा है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने आपके साथ रहना है या उस इंसान के साथ रहना है और फेथफुल होके रहे। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है वो ऐसा इंसान है जो कि ये चीज़ एंजॉय करेगा कि उसको आप भी चाहिए और वो भी चाहिए। एक वो क्लैरिटी चाहता है, एक वो डिस्टिंक्शन चाहता है कि डिस्टिंग्विश करना चाहता है बेसिकली कि उसको उसको ये टू वे जो सिचुएशन चल रही है वो नहीं चाहिए। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों में आपका पर्सन जो है इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाह रहा है जहाँ पर वो एक डिसीजन लेकर सेपरेटली अपनी लाइफ को फर्दर वो आगे मूव ऑन कर सके विदाउट हैविंग एनी गिल्ट।
राइट नाउ उसकी गिल्ट जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी कि क्या ये सब ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म होगी, हाँ या ना? डेफिनेटली ख़त्म होगी। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है और आप स्टिल उसका इंतज़ार कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन शायद ये आपके पास वापस आए लेकिन अपोलोजाइज करके कनेक्शन ख़त्म करेगा। अगर ये पर्सन आपके साथ इन टच है और थर्ड पार्टी में है और आपको बताता है कि ये खुश नहीं है उस इंसान के साथ, ये आपके साथ आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये उस कनेक्शन को वाइंड अप करने की कोशिश करेगा अपने एंड से। लेकिन ये पर्सन पहले का मुझे नहीं पता कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन अब ये जस्टिस करना चाह रहा है, चाहे ये आपके साथ जस्टिस करे या उसके साथ। लेकिन दिस पर्सन रियली वांट्स टू डू जस्टिस टू हिमसेल्फ या हरसेल्फ। उसको एक चीज़ बहुत क्लियरली चाहिए कि वो किसी एक इंसान का होके रहे, चाहे आप हो चाहे वो दूसरा पर्सन है। लेकिन उसके लिए जो है ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली आपका पर्सन चाह रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी और वो एक डिसीजन लेगा, चाहे उसमें आप उसका साथ देते हो या नहीं देते, इट डजेंट मैटर। क्योंकि इस इंसान को अपने लिए एक क्लियर पाथ फॉरवर्ड चाहिए। ये इसको ये इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहिए जहाँ पर इट्स मोर लाइक ये तंग आ चुका है इस तरह के सिनारियो से, जहाँ पर इसको फील होता है शायद ये आपसे प्यार करता हो, लेकिन ये उस इंसान को भी हर्ट नहीं करना चाहेगा जिसके साथ ये करंटली है। तो क्लैरिटी के साथ एक लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है आपका पर्सन। तो मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है ये लास्ट करेगी, जल्द ख़त्म होगी और किसी एक इंसान को चूज़ करेगा, चाहे ये आपको चूज़ करे चाहे ये उसको चूज़ करे, किसी एक को चूज़ करेगा और आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में। क्योंकि ये इंसान लॉयल रहना चाहता है, क्योंकि राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें ये इसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। चाहे ये आपसे बातचीत शायद ना भी कर रहा हो, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वापस आए समहाउ, क्योंकि इसने आपके साथ बुरा किया, तब भी ये वापस आना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपोलोजाइज करने के लिए, ताकि ये अपना 100% अपने पर्सन को दे सके। सो एक वो एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पे आपका पर्सन इस अपने आप को इस दलदल में से निकालना चाह रहा है बेसिकली, जो कि उसको इमोशनली मुझे लगता है कि इसके लिए काफ़ी एक ट्रबलसम टाइम है राइट नाउ, जहाँ पर ये एक डिसीजन बनाना चाह रहा है ताकि ये आपके लिए भी आसानी ला सके, अपने लिए भी आसानी ला सके और अपने पर्सन के लिए भी आसानी ला सके। चाहे आप इसका पर्सन हो चाहे वो इसका पर्सन है, जो भी ये चूज़ करेगा, जिसको भी ये चूज़ करेगा, मुझे लगता है कि उसके साथ फेथफुल रहेगा। तो बेसिकली हो सकता है कि पहले ये इस तरह का एटीट्यूड इसका नहीं हो लव लाइफ को लेकर, हो सकता है कि सोच रहा हो कि चलो चल सीन है, आप भी हो वो भी है, साथ चलता है तो चलाते जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको वो चीज़ एक इनर जो एक होता है ना आपकी जो आपका जो एक इनर सेल्फ है, वो उस चीज़ को इसको बार बार एक रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, यू नीड टू टॉक अबाउट इट और रिवील करो, चाहे जो भी चाह रहे हो उसको रिवील करो, एक्सेप्ट करो, एडमिट करो, कन्फेस करो, एंड देन चूज़ वन पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये किसी एक को चूज़ करने वाला है आने वाले दिनों में, चाहे वो आप होगे चाहे वो दूसरा पर्सन होगा, लेकिन फेथफुल रहेगा उस इंसान के साथ। सो मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, किसी एक को चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। Let's see. Have faith in your dreams. A personal issue reaches resolution. आपका पर्सन कैंसर भी हो सकता है या आप खुद भी कैंसर हो सकते हो। अच्छा, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, पाइसेस भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। टाइम फॉर हीलिंग। मुझे लगता है कि राइट ना आपका पर्सन हो सकता है कि इसको जेमिनी भी हो सकता है आप, या आपका पर्सन भी जेमिनी हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कम्युनिकेशन इज द की। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक एक सडन एक शिफ्ट आई है उसके अंदर, जहाँ पे वो शायद हो सकता है कि वो काफ़ी अपने आप को थोड़ा रिलीजियसली जो है वो चीज़ों को जब अपनी लाइफ को एनालाइज करता है तो वो चाहता है कि इस तरह की वो कोई चीज़ नहीं करे जिसमें कोई भी हर्ट हो, चाहे उसने आपको हर्ट किया इन द पास्ट या अभी जैसे करंट पर्सन को शायद वो हर्ट कर रहा है बीइंग विद यू एज वेल। तो कहीं ना कहीं उसको ये एनर्जी क्लियर आउट करनी है, उसको ये एक होता है ना कि आप
एक बोझ लेकर नहीं चलना उसको कि मैं किसी को चीट कर रहा हूँ। पहले शायद वो रेडी था इन सब चीज़ों के लिए, अब नहीं है। उसको एक क्लैरिटी के साथ एक सुकून वाली लाइफ चाहिए उसको। कोई भी रिग्रेट या कोई भी ऐसा बोझ नहीं चाहिए जो कि ये जो जो उसको हैवी फील कराए, जहाँ पे इसको गिल्ट रहे अपनी ज़िंदगी में कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। पहले जो हुआ सो हुआ, उसके लिए माफ़ी मांगेगा, चाहे आपसे मांगे चाहे वो अपने पर्सन से मांगे, लेकिन थर्ड पार्टी को जो है वो ख़त्म करेगा और अपने पर्सन का होकर रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के अंदर बाद में इन फ्यूचर आप अगर अगर ये आपको छोड़ देता है अभी, तो ट्रस्ट मी ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने पर्सन के साथ फेथफुल रहेगा, चाहे वो आप हो उसके पर्सन या फिर वो दूसरा पर्सन हो, जिसको भी ये चूज़ करेगा उसके साथ फेथफुल रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टू लेट डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।